प्यारे बच्चों, आज हम आपको पृथ्वी और उसके सौर इस टॉपिक के अंदर अक्षांश क्या होता है, इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड या अक्षांश क्या होता है, इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और जो चीजें याद करने वाली हो उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद भी करवाएंगे। आइए देखते हैं क्या होता है अक्षांश। तो अक्षांश क्या है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि अक्षांश क्या होती है। हमारा आपने ग्लोब देखा होगा, कभी कभी आप देखे होंगे ऑफिस के टेबल पे वगैरह पे एक जो होता है ग्लोब, तो क्या होता है, एक बॉल की तरह एक मैप होता है। ग्लोब बॉल की तरह होता है, आप ऐसे छू के नचाते हैं, नाचता भी है। उसमें जो है अक्षांश क्या है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि कागज पे हम दिशाएं कैसे बनाते हैं। ऐसे कागज है तो कागज में ये दिशाएं होती हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर की ओर होता है नॉर्थ और नीचे की ओर होता है साउथ। ये आपका क्या है, पूर्व, ये आपका है पश्चिम और ये है उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। तो अब देखिए अक्षांश क्या होता, अब ग्लोब क्या होता है, यानी दुनिया क्या है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है, गोल है, इसलिए ग्लोब भी कैसा होता, बॉल की तरह गोल होता है। अब इस देखिए ध्यान से क्या होता है, एक है ये ग्लोब, ये क्या है, एक ग्लोब। इसमें जो है एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है, एक काल्पनिक लाइन खींची जाती है। किधर से, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूरब की दिशा में। जो हमारी पृथ्वी है इसका परिक्रमण दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक इसी तरीके से देखिए, अब इसके हिसाब से पश्चिम इस साइड से आता है और पूरब इस साइड से, तो आप पश्चिम की दिशा से एक क्या खींच देते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ये अब क्या होता है, यही कोई पूछे अक्षांश क्या है, तो आपका जवाब होगा ग्लोब के अंदर काल्पनिक एक रेखा खींची जाती है, किधर से, पश्चिम से पूरब की तरफ ये रेखा खींची जाती है। दरअसल यही अक्षांश है। इसको अंशों में व्यक्त किया जाता है। अंश का मतलब कोण, एंगल, कोण में इसको हम व्यक्त करते हैं। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, अंश में, यानी कोण में। किसमें, कोण में। जैसे आप कहते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, तो डिग्री अंश या कोण या डिग्री में व्यक्त किए जाते हैं। दरअसल होता क्या है, ध्यान से देखिए अक्षांश बनता कैसे है। तो अक्षांश बनता है पृथ्वी के देखिए विषुवतीय रेखा, एक रेखा होती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अभी बता रहे हैं कैसे विषुवतीय रेखा होती है। एक रेखा होती है उसको कहते हैं विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा। ये एक काल्पनिक लाइन मानी गई है, काल्पनिक एक रेखा मानी गई है। क्या होता है, ये रेखा जो होती है, ऐसे धरती हमारी कैसी है, गोल। अब गोल में भूमध्य रेखा, देखिए विषुवत कहिए, विषुवतीय, या इसको एक नाम और दिया जाता भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा जो है, यानी इस धरती के बीचों बीच से एक रेखा ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई।
ये विषुवतीय रेखा है या भूमध्य रेखा, इसको क्या कहेंगे? विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी के किसी भी भाग पे, किसी भी स्थान से, हम आप इसी धरती पे हैं, दुनिया के सारे देश इसी धरती पे है, किसी भी स्थान, मान लीजिए ये स्थान है, यहां से और इसके केंद्र बिंदु यानी धरती का केंद्र भी यहीं कहीं होगा, तो इससे हम एक ऐसे रेखा खींचते हैं और इसके बीच में बन जाता है कोण। देखिए ये बन गया एंगल, क्या बन गया? कोण। इसी कोण को अक्षांश कहते हैं। और ये जो विषुवतीय रेखा होती है इसको 0 डिग्री माना जाता है। देखिए विषुवतीय रेखा को हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री यानी 0 अंश मानते हैं। अब यहां से इस धरती पे किसी भी जगह पे कोई भी बिंदु से आप रेखा अगर केंद्र बिंदु के साथ खींचते हैं तो एक कोण बनेगा, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, कहीं से भी एक एंगल बनता चला जाएगा और यही अक्षांश होता है। यही क्या होता है? अक्षांश। इसी को हम अक्षांश कहते हैं। यानी विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र पे पृथ्वी के किसी भी हिस्से से एक लाइन खींचते हैं तो एक एंगल बनता है, कोण बनता है, वही जो है क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। वही अक्षांश कहलाता है। आशा है समझ में आया होगा। और विषुवतीय रेखा ये जानते हैं धरती के बीचों बीच में होता है। विषुवतीय रेखा की खासियत क्या है? यहाँ पे पूरे वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवतीय रेखा में क्या होते हैं? दिन रात। यहाँ पे क्या होता है? दिन रात। इसके आसपास के जितने भी देश होते हैं वहां पे दिन और रात बराबर होता है। हम लोग इस रेखा से दूरी पे हैं तो क्या होता है? कभी दिन छोटा होता है, रात बड़ी, कभी रात छोटी होती है, दिन बड़ा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। विषुवतीय रेखा जो जहां भी होती है वहां दिन रात बराबर होते हैं। और विषुवतीय रेखा से पृथ्वी के किसी भी के हिस्से से, किसी भी जगह से अगर हम एक केंद्र बिंदु तक एक लाइन खींचे तो एक कोण बनेगा। इसी कोण को हम अक्षांश कहते हैं। इसी कोण को अक्षांश कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी परिक्रमण काल पश्चिम से पूर्व है, इसलिए रेखा किस साइड से खींची जाएगी? देखिए ये पश्चिम है, पश्चिम से लेके हम पूरब की तरफ एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो ये कहलाता है अक्षांश। अब देखिए क्या है, यहां से हमारे यहाँ 2 ध्रुव हैं। आपने सुना होगा 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्या होता है? ये हमारा ग्लोब है, ध्यान से देखिएगा, आशा है सबके सब समझ में आ जाएगा। ये हमारी रेखा है, विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा। केंद्र बिंदु पृथ्वी का है मान लीजिए। इससे जब उत्तर साइड की तरफ 90 डिग्री यानी एक अगर हम लंब खींचे ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बना। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बन गया। इससे जब हम ऊपर की दिशा में खींचते हैं तो देखिए क्या है, उत्तर की दिशा में, उत्तर पे कागज में कैसा होगा? ऊपर की तरफ होता है। तो उत्तर की दिशा में जो हम लाइन खींचते हैं यहां पे हमें मिलेगा उत्तरी ध्रुव। क्या मिलेगा? उत्तरी ध्रुव मिलेगा। और दक्षिण की दिशा में जब ये बढ़ता है तो इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो 2 पोल बन जाते हैं धरती के। आप केंद्र बिंदु से उत्तर की दिशा में सीधे चले जाइए तो आप उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाएंगे
अगर केंद्र बिंदु से दक्षिण की दिशा में सीधे चले जाते हैं 90 डिग्री से, तो आप दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच जाएंगे। अब अक्षांश क्या है, पेपर दिशाएं कैसी होती हैं, इसके अलावा अक्षांश विषुवतीय रेखा क्या होती है। आशा है ये सारी की सारी जानकारी आपको हो गई होगी। अब देखिए, कोई भी दो अक्षांश हो, अब अक्षांश कैसे बना, ये जो रेखाएं होती हैं ये कोण होती है। देखिए ये रेखाएं हैं, यहां देख लीजिए, ये ऐसे केंद्र बिंदु है, ये लाइन हो गई, यहां से कोई केंद्र बिंदु ऐसे निकला, तो दो देखिए, दो अक्षांश जो होते हैं, दो अक्षांश के बीच की दूरी, देखिए दो अक्षांशों के बीच का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसको हम जोन कहते हैं, जोन। देखिए दो अक्षांश के बीच का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या कहलाता है, जोन कहलाता है। क्या कहलाएगा, जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन कहा जाता है। और दो अक्षांश के बीच जो एरिया है, उसको, उसकी दूरी आमतौर पे कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है, 111, यानी दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी, यानी एक लाइन ऐसे खींचा, एक ऐसे खींचा, तो यहां से यहां तक का जो एरिया है 111 किलोमीटर का होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपके समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक कागज पे डायग्राम कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। तो कागज पे ऐसे लाइन खींच दीजिए। राइट साइड में आप जब लाइन खींचते हैं तो आपके राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, आपके सामने ऊपर की दिशा में उत्तर होगा, नॉर्थ, और नीचे की दिशा में साउथ होगा। अब अक्षांश क्या होता है, तो अक्षांश ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब, पृथ्वी गोल होती है इसलिए ये ग्लोब है। ग्लोब में हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, किस साइड से, पश्चिम से पूरब की तरफ। देखिए एरो हमने दिखाया है इस साइड में, इधर से इस साइड में, ये पश्चिम है, इधर से इस साइड में हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, यही अक्षांश होता है। और ये डिग्री में व्यक्त किया जाता है, यानी कोण बनता है। यहां से कोण कैसे बनेगा, ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई इसी को आप भूमध्य रेखा या इक्वेटर, भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वेटर। भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं, विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा। इससे इस पृथ्वी के अंदर किसी भी भाग से क्या बन जाता है, एंगल बनता है, एक कोण बनेगा केंद्र पे, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कोण बन गया, इसी को हम अक्षांश कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जो विषुवतीय रेखा बनती है यानी इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा, यहाँ पे इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। इसको कितना मानेंगे, विषुवतीय रेखा को हम 0 डिग्री, 0 अंश मानते हैं। क्या मानते हैं कि यह 0 डिग्री है। अब पृथ्वी के किसी भी हिस्से से जब आप एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो वहां पे कुछ डिग्री होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी होगा वही अक्षांश कहलाता है। विषुवतीय रेखा यहाँ पे क्या होती है, इसके आसपास के देशों में दिन रात बराबर होते हैं। अब देखिए विषुवतीय रेखा यहां से जब उत्तर की तरफ 90 डिग्री यानी अविलंब
90 डिग्री ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा, और नीचे की तरफ जब आएंगे 90 डिग्री तो दक्षिणी ध्रुव मिल जाएगा। इसके अलावा दो अक्षांश के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। क्या? जोन। और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? दो एंगल के बीच की दूरी, यानी एक जोन के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि अक्षांश यानी लैटिट्यूड और विषुवत रेखा क्या हो गई? एक सीधी लाइन है पश्चिम से पूरब की तरफ। कहां से? भूमध्य रेखा पे, यानी समझिए धरती के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई, वो है विषुवतीय रेखा। तो आशा है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।